बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। नया साल मुबारक हो आप लोगों को। खुदा ताला कामयाबियाँ दे और हर तरह से आपके नसीब भी अच्छे हों। मिर्ज़ा महमूद सरहदी के किताब की तशरीह अभी रहती थी, जिसको आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसको भी आपने गौर से देखना है और ये भी आज के हालात के मुताबिक ही है। यानी जिस तरफ हमारा मुआशरा आजकल जा रहा है, उन तमाम हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए महमूद सरहदी ने इन तमाम किताब में हालात बयान किए हैं जो आपके सामने होंगे। कहते हैं कि तमाम ज़र के करश्मे हैं आज दुनिया में, शरीफ कोई नहीं रज़ील कोई नहीं, जो आप अपनी कफ़ालत न कर सके महमूद, तो जान उसे उसका कफ़ील कोई नहीं। कहते हैं कि दौलत की वजह इज़्ज़त, शोहरत, मुकाम, बुलंदी है। जिसके पास दौलत है वो बाइज़्ज़त है। ये कोई नहीं देखता कि दौलत कैसे हासिल की गई, जायज़ है या नाजायज़ है, सब चलता है। सारा ख़ानदान, दोस्त, अहबाब उसी की तरफ देखते हैं जिसके पास दौलत होती है। कोई नहीं पूछता कि आपने ये दौलत कैसे हासिल की और किस तरह से आप इसके मालिक बने। ऐसे ही जैसे कोई एक ख़ानदान में या कोई आपके हमसाए में या किसी तरह से कोई गरीब आदमी है तो उसको कोई पूछता तक नहीं। अगर वो ख़ुद कुछ नहीं कमा सकता, किसी तरह से गरीब है, पुरसाने हाल उसका कोई है नहीं, बस अल्लाह ही उसका सहारा होता है। इस मुआशरे में बस जो कुछ है सब माल व दौलत ही है। किस तरह हासिल की गई है ये कोई नहीं देखता। आज के मुआशरे में कोई किसी का सहारा नहीं होता। ख़ानदानी शराफत किसी काम नहीं आती। दौलत आती है तो सब उसके साथ हो जाते हैं, सब का साथी वही होता है। इस बंद में वो इस तरह से बयान कर रहे हैं। अगला बंद। कभी तो उन हसीनों से शक्ल मिलती है, कभी पनाह गज़ीनों से शक्ल मिलती है। खुदा की शान वो है मेरे वतन के जवां, कि जिनकी पर्दानशीनों से शक्ल मिलती है। अब ये उन नौजवानों के बारे में कहते हैं जो आज के मुआशरे में आपको नज़र आते हैं। आजकल के फ़ैशन ज़दा नौजवान के बारे में वो देखते हैं आप किस तरह से हालात चल रहे हैं। आज का नौजवान कहते हैं हमारी समझ से बालातर है। उसकी चाल डाल, उसके लिबास देखकर तो बहुत ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि ये लड़का है ये लड़की। शायर नौजवानों के लंबे बालों, कानों में बालियाँ, बाजू में चूड़ियाँ देखकर कहने पर मजबूर हैं कि ये कोई हसीना है या कोई नौजवान। कभी लंबे कंधे तक उलझे हुए बाल देखकर लगता है कि शायद ये कोई पनाह गज़ीन है, यानी ये कोई इधर उधर से उठा हुआ है जिसके बाल बढ़ गए हैं, कोई कटवाने वाला नहीं है। लेकिन फिर तंज़िया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खुदा की शान है कि ये जो नौजवान है ये हमारी बदबख्ती है या हमारी खुशबख्ती है कि ये मखलूक जो कभी हसीनों से मिलती है, कभी पनाह गज़ीनों से मिलती है, ये हमारे ही नौजवान हैं, हमारे वतन के नौजवान हैं, हमारे मुआशरे के नौजवान हैं। ये उनके ऊपर वो इस शेर में, इस बंद में वो तंज कर रहे हैं। अगला बंद। जिसका बस चलता नहीं बीवी पे घर में आजकल, जिसका बस चलता नहीं हो बीवी पे घर में आजकल, बाहर आकर कोसता है पहले पाकिस्तान को। इस कदर हो जाए जिसकी पस्त ज़हनियत, तो फिर फ़ौक़ियत हासिल है इस इंसान पर हैवान को। अब ये भी एक हमारा मुआशरती और नफ्सियाती मसला है जो एक घरेलू ताल्लुकात से जिसका ताल्लुक़ है। कहते हैं कि हम लोग जब किसी मुश्किल में आते हैं या कोई परेशानी होती है या कोई हमारा नुकसान कर रहा होता है तो हमारा सारा गुस्सा, सारी जो हम इल्ज़ाम है हुकूमत पर और हाकिम वक्त पर दे देते हैं। सारा कसूर हुकूमत को देते हैं, हालात को दे देते हैं, अपना कोई कसूर नहीं समझते। बल्कि ये कह रहे हैं कि इस तरह से एक आदमी जो घर से बाहर निकलता है, सीढ़ी से भी गिरता है तो उसका इल्ज़ाम अपने हुकूमत को दे देता है। ऐसे ही शायर एक ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं जो अपने घर में अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी अपनी बीवी के सामने ज़ुबान तक नहीं खोल सकता, बाहर आकर मुल्की हालात और सियासत पर ऐसे गुफ्तगू करता है गोया बीवी का सारा गुस्सा इस वक्त ही हुकूमत वक्त पर या हालात पर उतारेगा। जब हमारा मयार ये हो जाए
तो हर गलती का ज़िम्मेदार अपनी धरती माँ को ठहराएंगे। दिलों की वफा ख़त्म हो गई है, मोहब्बत ख़त्म हो जाए, फिर ख़ुद को इंसान नहीं समझना चाहिए, बल्कि हैवान से ये बदतर है जिसके ये हालात हों। बंद नंबर 4, कायम कुछ ऐसे लोगों का दुनिया में है वकार, दुनिया कुछ ऐसे लोगों पे करती है एतबार, चोरों को दिखाएं तमाम नकबज़नी, मुकामे नकबज़नी, और मालिक मकान से कह दें कि होशियार। कायम कुछ ऐसे लोगों का दुनिया में है वकार, दुनिया कुछ ऐसे लोगों पे करती है एतबार, चोरों को दिखाएं मुकामे नकबज़नी, और मालिक मकान से कह दें कि होशियार। अब इस किताब में शायर इंसानों की मुख्तलिफ़ इक़साम का ज़िक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि इस मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जिनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, जिनकी बातों को दुनिया मानती है। ये वो लोग हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हैं, यानी ऐसे लोग मुनाफिक कहलाते हैं। वफ़ादार किसके हैं ये नहीं पता चलता। बज़ाहिर तो लगता है वो चोर का भी पूरा साथ दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुमने नकब कहाँ लगानी है, चोरी तुमने कहाँ करनी है, और मेरा हिस्सा कितना होगा। और उसके साथ ही वो मालिक को भी ख़बरदार कर देते हैं कि भाई देखना आज तुम्हारे घर में नकब लगेगी। यानी दोनों ही तरफ वो अपना मुकाम बना लेते हैं, अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ये तो कुदरती वो हालात हैं जिनको अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ऐसे लोगों का पोल आखिरकार खुल ही जाता है। चुनाचे वो मकान जो है मालिक है उसे भी कह देंगे कि देखो ये जो चोर है तुम्हारे घर में आज नकब लगाएगा। यानी दोनों ही तरफ से उन्होंने अपना मुकाम बना लिया, दोनों तरफ से इज़्ज़त पा ली। लेकिन अल्लाह तो सारे भेद दिल के जानता है, सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है, और इन लोगों को यकीनन बदला दुनिया पे भी मिलता है और आखिरत में भी। अगला बंद, नौकरी के लिए अखबार के ऐलान न पढ़, जान पहचान की बातें हैं कहा मान न पड़, जिनको मिलती है उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे की होती है, बस दिखावे ही के होते हैं ये फरमान न पढ़। कहते हैं कि अगर आपने नौकरी हासिल करनी है, अगर आपको नौकरी चाहिए, तो उसके लिए अखबारात में दिए गए इश्तहारात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इश्तहारात महज दिखावे के लिए होते हैं। नौकरी तो ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलती है, और ये इश्तहारात छपने से पहले ही नौकरी जिसको मिलनी होती है मिल चुकी होती है। सादा लोग ये समझते हैं कि अखबार में दिए गए इश्तहारात जो शाया हुए हैं उनसे उन्हें शायद नौकरी मिल जाए। वो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये तो महज दिखावा है, दुनिया को दिखाना है कि हम नौकरियां इस तरह से भर्ती करते हैं, लेकिन वो तो जो कुछ करना होता है वो कर चुके होते हैं। शायद इसीलिए हम इस मुआशरे की इस वाली जो बुराई है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अखबारात में दिखावे से मत नौकरी हासिल करो, बल्कि तुम भी कोई कोशिश करो कि तुम्हें नहीं मालूम कि लोग पर्ची के ज़रिए नौकरियां हासिल करते हैं, सिफारिश के ज़रिए नौकरियां हासिल करते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं देखता, इसलिए इसको ना ही देखो तो अच्छा है। अगला बंद, बेखबर अब तो है दौलत ही शराफत का निशान, लोग पहले कभी तहवील नसब करते थे, अब तो शागिर्दों का उस्ताद अदब करते हैं, सुनते हैं हम कभी शागिर्द भी अदब करते थे। अब ये एक और बात की तरफ शायर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि इस बात की कोई अहमियत नहीं कि किसी का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, हसब नसब क्या है। आजकल जिसके पास दौलत है वही इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, और जाहो जलाल भी उसी का है। और एक वक्त, दूसरी बात वो ये इसमें कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब उस्ताद की इज़्ज़त की जाती थी, जो तालिब इल्म था उस्ताद की इज़्ज़त करता था उसको, क्योंकि उसने इल्म हासिल करना था तो उसको अपना रूहानी बाप समझता था और इल्म का मुतलाशी होता था। मगर बदलते हालात ने इक़दार भी बदल दी, रवायात भी बदल दी, ज़माना उलट हो गया कि उस्ताद को शागिर्द का अदब एहतराम करना पड़ता है। यही ज़माना है और इसी तरह से ही दुनिया चल रही है। वो कहते हैं कि ये हमारे क्लाइंट हैं, ये हमें फ़ीस देते हैं, ये जो मर्ज़ी कहें। अब एहतराम व अदब का तरीका ही बदल गया है।
اب طالب علم وہ نہیں جو کہ ایک استاد کے پیچھے علم کے لیے پھرتا تھا، اب استاد طالب علم کے پیچھے پھرتا ہے کہ تم کچھ پڑھ لو، عزت ہماری رہ جائے، کچھ پڑھ لو، بڑی مہربانی ہے تمہاری۔ اب یہ حالات ہے۔ دونوں معاشرے کے جو پہلو ہیں اس کا ذکر انہوں نے اس بند میں کیا ہے۔ کوئی حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں، استاد کی کوئی اہمیت نہیں، چنانچہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی اس میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور مدتوں سے ہی معاشرے کے حالات چلے آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ سب کے لیے حالات اچھے ہوں، بہتر ہوں، اور آپ بھی ان کو غور سے پڑھیے اور اپنے غور سے سنیے، اور اپنے جو خیالات ہیں اور اپنے جو ویوز ہیں ان کے بارے میں کومنٹس میں لکھیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، لنک کیجیے۔ بہت شکریہ۔